जय मसीह की। मेरा नाम पूर्वी है और मेरा जन्म जामनगर में हुआ था। मैं जब 1 साल की थी मैं अमेरिका आ गई और आज मैं अपनी कहानी साझा करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जाहिर सी बात है कि हम बचपन से ही घर में मूर्ति पूजा करते थे। हम अलग अलग मंत्रों का जाप करते थे और रोज भजन करते थे और बचपन से ही मुझे यह सब अच्छा लगता था। लेकिन मेरी दिलचस्पी आत्मा में थी। मैं सोचती थी कि हम जो भी करते हैं वह सही है, लेकिन यह हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। और मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, जैसे कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, फिर उसे नौकरी करनी पड़ती है, फिर वह अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और एक दिन वह भी मर जाता है। जीवन में बस इतना ही है। लेकिन मैं इसके आगे के बारे में जानना चाहती थी और इसलिए मुझे हमेशा से अपने आत्मा के बारे में जानने की रुचि थी। मैं योग करना शुरू की। मैं उपनिषद पढ़ती थी और मंत्र जपती थी। मैं इन्हें पूरे दिल से करती थी। लेकिन जब मैं भारत आई मैं बीमार पड़ गई और ना चाहते हुए भी मुझे वापस अमेरिका आना पड़ा और मैं अलग अलग डॉक्टरों के पास गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं उदास थी। लेकिन इसके बावजूद हर दिन मैं योग करती थी और मंत्र जपती थी, क्योंकि इसके दौरान मुझे अंदर से अच्छा लगता था। मैं अंदर से खुश थी। मुझे लगा कि ये शायद सही रास्ता है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि एक व्यक्ति को केवल अच्छा महसूस करना ही काफी नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो भी कर रही थी उसके माध्यम से मैं अपने शरीर में दुष्ट आत्माओं को बुलाती थी और इसके बारे में बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगता था कि मैं अपनी आत्मा के लिए अच्छा कर रही हूँ। हालांकि ये सुनकर कुछ लोग मेरे प्रति क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्यार से बता रही हूँ कि इन सब के माध्यम से मैं अपने शरीर में दुष्ट आत्माओं को बुलाती थी। भले ही मुझे नहीं पता था कि वे कौन थे, लेकिन अब मुझे पता है कि वे दुष्ट आत्माएं थे। वे सबसे बड़े धोखेबाज थे जिन्होंने मुझसे झूठ बोला और जब मैं बीमार हुई तब मुझे उनके असलियत का पता चला। मुझे याद है एक दिन मैं आधी रात को जाग गई और मैं अपनी गर्दन इस तरह पकड़े हुए थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। और फिर से एक दिन मैंने अपने अंदर से निकलती हुई एक अजीब सी आवाज सुनी, I'm gonna take you all down with me. जो कि बिल्कुल भी मेरी आवाज नहीं थी। और तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, यह सही नहीं है और यह दुष्ट आत्माओं का काम है। और मैंने अपना मुंह खोला। फिर दुष्ट आत्माएं मेरे विचारों में आ गए और मुझे बताते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत उदास थी। हालांकि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं आत्महत्या कर लूं तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाएगा और मैं योजना बनाने लगी। लेकिन इसके साथ साथ मैंने खुद की मदद करने के लिए कुछ तरीके इंटरनेट पर खोज किए और इस सर्च के माध्यम से मुझे बाइबल में से एक श्लोक मिला। लेकिन मैंने सोचा कि यह तो मेरा धर्म नहीं है, यह तो गोरे लोगों के लिए है। लेकिन अब मुझे पता है कि परमेश्वर सबके लिए मौजूद है। हालांकि उस वक्त मैं बाइबल नहीं पढ़ना चाहती थी। मुझे जो श्लोक बाइबल से मिला था मैंने इसे पढ़ा और मैंने सोचा कि बाइबल में कुछ तो सच है। लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो इस धरती पर आए वे आपके पापों को दूर कर सकते हैं, मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैंने सोचा कि यह सच नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुझे याद है कि मैंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर सच क्या है। और मैं अकेले ऊपर अपने रूम में गई और प्रार्थना की। मैंने कहा, यीशु मसीह अगर आप सच्चे हैं तो मैं आपको अब भी बुला रही हूँ। ये कहकर मैंने अपना हाथ उठाकर कहा, यीशु मसीह। जब ये शब्द मेरे मुंह से निकला मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैंने प्रार्थना जारी रखा। मैंने कहा कि आप कौन हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। यीशु मसीह अगर आप सच्चे हैं तो मुझे बताएं। मैंने सच्चे दिल से कहा कि आप मुझे बचाएं और मैं अपना जीवन संपूर्ण रूप से आपके हाथों में दे दूंगी। आपके पीछे चलूंगी और वही करूंगी जो आप चाहते हैं।
और इस प्रार्थना के बाद लगातार मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और इसके बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरी बीमारी ठीक हो गई अब और मुझे अंदर से पूरी शांति मिली जिसका पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। हालांकि जब मैं योग और मंत्र का जप करती थी उस समय एक तरह की शांति थी, लेकिन वो असली शांति नहीं थी। ये बस शराब पीने जैसा था। जिस तरह जब कोई शराब पीता है तो उसे कुछ ही देर के लिए अच्छा लगता है। जब मैं यीशु मसीह के पास गई और उन्हें सब कुछ दे दिया, मुझे अंदर से पूरी शांति मिली और मेरे अंदर जो गंदगी थी मैं उससे मुक्त हो गई। मेरे अंदर जो पाप था मैं उससे मुक्त हो गई। आपने सुना कि मैं अपने पुराने जीवन में अपने पापों को धोने के लिए योग करती थी, मंत्र जपती थी और पूजा करती थी। इस तरह मैं बहुत सारी चीजें करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यह मेरी आत्मा के लिए अच्छा है। लेकिन मेरे पाप कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे थे और मैं बहुत सी चीजें करती थी। लेकिन जब मैंने बाइबल के वचनों का पालन किया, मैं एक नई इंसान बन गई। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको प्यास लगी है उस जीवन के जल के लिए, उद्धार के जल के लिए, तो आप यीशु मसीह के पास जाइए, क्योंकि वह यह जीवन का जल सबको मुफ्त में देता है, जो भीतर से पापों को साफ कर सकता है। और इसलिए आप अपना मुंह खोलें और उसके पास जाएं और वह आपको वह जल, जीवन का जल देगा। आप इसका स्वाद लें, क्योंकि इसमें सच्चा संतोष है, उसमें शांति है। अपने पूरे दिल से, पूरे दिमाग से जब आप अकेले हो तो उसे ढूंढे, वह आपका हाथ थामेगा। वह अभी आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप इसे खोलेंगे या नहीं। और अगर आप इसे खोलेंगे, वह अंदर आकर सब कुछ देना चाहता है। वह आपको जीवन का जल देगा, वह आपको बचाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बस दरवाजा खोलने की जरूरत है, उसके पास जाने की जरूरत है, क्योंकि बाकी सब चीजें पूरी तरह से सत्य नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे शब्द कभी नहीं टलेगी, और यह सच है। इसलिए मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई सच्चे दिल से अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है तो यीशु मसीह उस आत्मा को बचाने में सक्षम है।